बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था, सौरगढ़। वहाँ के राजा वीर और प्रजाप्रिय थे। उनके शासन में जनता खुशहाल थी, फसलें लहलहा रही थीं और व्यापार दूर दूर तक फैला था। लेकिन उसी राज्य में एक राह यानी भटकने वाला आदमी आ गया। उसका चेहरा साधारण था, पर आंखों में अजीब सी चमक थी। लोग कहते थे वो कोई साधु है, कोई कहता तांत्रिक। पर सच्चाई ये थी कि वो स्त्रियों के मोह में पागल एक भटका हुआ मनुष्य था। राह दिन रात केवल रानियों और महल की स्त्रियों को पाने का सपना देखता था। उसकी हवस इतनी गहरी थी कि उसने तांत्रिक विद्या सीख ली। वो रात के अंधेरे में महल की ओर ताकता और मन ही मन मंत्र जपता। राजा को भोग का प्यासा बना दूं, राज्य का विनाश इसी से होगा। धीरे धीरे राजा पर उसका असर होने लगा। जो राजा पहले धर्म और नीति का पालन करता था, वो अब रानियों, दासियों और नई नई स्त्रियों में ही डूबा रहने लगा। दरबार के फैसले रुक गए, न्याय ठप हो गया। सैनिक बगावत करने लगे क्योंकि राजा युद्ध की जगह भोग विलास में खो गया। प्रजा भूखी प्यासी हो गई, खेत बंजर पड़ गए, व्यापारी राज्य छोड़कर भागने लगे। चारों ओर अराजकता फैल गई। उधर वो राह मुस्कुराता था। उसकी हवस ने राजा की आत्मा को जकड़ लिया था। उसने राजा के कानों में फुसफुसाया, और औरतें चाहिए, और सुंदरियां चाहिए। राजा पागल सा आदेश देने लगा, हर गांव से सबसे सुंदर स्त्रियां महल लाओ। लोगों की इज्जत लूटी जाने लगी। माताएं अपनी बेटियों को छिपाने लगीं। पूरे राज्य में मातम फैल गया। पर हवस का खेल ज्यादा दिन नहीं चलता। जब प्रजा का सब्र टूट गया, उन्होंने विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने भी राजा का साथ छोड़ दिया। महल में आग लगा दी गई। आखिरी समय में राजा ने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले गड्ढे, चेहरा बूढ़ा और खोखला था। पास ही वो राख खड़ा था, हंसते हुए बोला, तेरी हवस ने तेरा राज्य निगल लिया। अब तेरा नाम भी इतिहास से मिट जाएगा। कुछ ही पलों बाद महल धराशाही हो गया। राजा और वो राह दोनों हवस की आग में जलकर खाक हो गए। आज भी सौरगढ़ के खंडरों में लोग कहते हैं, जहां हवस हावी हो जाती है, वहां राजपाट और इज्जत दोनों मिट जाते हैं। ये कहानी नैतिक संदेश देती है कि हवस यानी वासनात्मक पागलपन किसी भी इंसान या पूरे राज्य को तबाह कर सकती है।